हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। निधि अपने पति विवेक और सास आशा के साथ में अपनी खुशहाल जिंदगी जी रही थी। ऐसे ही एक दिन निधि किचन में खाना बना रही होती है। तभी उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है और वो चक्कर खा के नीचे जमीन पर गिर जाती है। कुछ ही देर बाद में उसकी सास आशा किचन में आती है और अपनी बहू को नीचे जमीन पर गिरा देखकर अपने बेटे को आवाज लगाते हुए बोलती है, बेटा विवेक जल्दी आ। क्या हुआ माँ? बेटा देख बहू को क्या हो गया, आंखें ही नहीं खोल रही वो। अपनी माँ की आवाज सुनकर विवेक जल्दी से वहाँ आता है, जिसके बाद वो निधि को उठाकर उसके रूम में ले जाता है और जल्दी से डॉक्टर को बुला के उसका चेकअप करवाता है। जिसके बाद डॉक्टर उसे बोलती है, घबराइए मत माताजी, आपकी बहू बिल्कुल ठीक है। फिर ये अचानक चक्कर खाकर कैसे गिर गई? प्रेगनेंसी में अक्सर ऐसा हो जाता है, पर हाँ निधि जी का थोड़ा ख्याल रखेगा। इतना बोलकर डॉक्टर कुछ दवाइयाँ देकर वहाँ से चली जाती है और कुछ ही देर बाद में निधि को भी वापस होश आ जाता है और वो अपनी जगह से उठने लगती है कि तभी उसकी सास आशा उसे बोलती है, अरे बहू तू बस आराम कर। पर माँ जी इतना सारा काम है। अरे काम करने के लिए मैं हूँ ना, और डॉक्टर ने कहा है कि ऐसी हालत में सिर्फ आराम 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 करो। पर माँ जी मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शायद थोड़ा बीपी लो हो गया था, तभी तो चक्कर आ गए। निधि को ऐसे बोलता देखकर उसकी सास उसको सारी बात बता देती है। ऐसे ही 2 महीने बीत जाते हैं और निधि की तबीयत ज्यादा खराब होने लगती है। जिसके बाद एक दिन विवेक उसको डॉक्टर के पास लेके जाता है, जहां डॉक्टर उसके कुछ टेस्ट करती है और रिपोर्ट आने के बाद विवेक को पता चलता है कि निधि के अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि वो बच्चे को इस दुनिया में ला सके और उसका माँ बनना यानी कि उसकी जान को खतरा। ये सुनते ही वो घर आकर निधि से बोलता है, निधि तुम मेरे साथ कल हॉस्पिटल चलकर इस बच्चे का अबॉर्शन करा रही हो। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? और माँ जी आप सभी लोग कितना खुश थे ये जानकर कि मैं माँ बनने वाली हूँ, और अब आप लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। आखिर क्या हो गया है आपको? निधि तुम्हारी जान को खतरा है, मैं एक बच्चे के लिए तुम्हें नहीं खो सकता। विवेक निधि को उसकी कंडीशन के बारे में बताता है और रोता हुआ कमरे से बाहर आ जाता है। ये सब जानकर निधि खुद को संभाल नहीं पाती और अपने रूम में बैठकर रोने लगती है। तभी उसकी बचपन की दोस्त जिया का कॉल आता है और उसकी कॉल उठाते ही जिया उसे बोलती है, तू तो ससुराल जाके बिल्कुल भूल ही गई, इतनी बदल गई। मतलब ना कोई कॉल ना कोई मैसेज, इतना प्यार देते हैं क्या तेरे ससुराल वाले जो तू मुझे पूरी तरह भूल गई? क्या है ये सब? सॉरी यार, इतना ज्यादा काम होता है कि टाइम ही नहीं मिलता किसी को कॉल करने का। अच्छा चल कोई बात नहीं, जा मैंने तुझे माफ किया, तू भी क्या याद रखेगी। अपनी दोस्त जिया से बात करने के बाद में निधि के दिमाग में कुछ बातें चलने लगती है, जिसके बाद वो जिया से बोलती है, शिकायतें बंद कर और ये बता कि तेरी शादी हो गई या अभी भी सिंगल ही है? अभी कहाँ यार, तेरी फ्रेंड को कोई अच्छा लड़का ही नहीं मिल रहा। तेरी नजर में कोई है तो बता दे। हाँ मेरी नजर में ना एक बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन तुझे मुझसे प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तू उससे शादी करेगी और उसके घर वालों का अच्छे से ख्याल रखेगी। तू मेरे बारे में अच्छे से जानती है, फिर भी ऐसा बोल रही है जैसे मैं टाइम पास करके लड़कों को छोड़ देती हूँ। यार अब इंसान जिससे प्यार करेगा उसी से तो शादी करेगा ना, कैसी बात करती है? और तू मेरे लिए कुछ बुरा सोच सकती है तो फिर मैं तेरी नाक कैसे कटने दूंगी? अरे इतनी बड़ी बड़ी बातें मत कर, बस मुझे प्रॉमिस कर दे। निधि जिया से वादा लेकर उसको 1-2 दिन बाद में मिलने के लिए बुलाती है और खुद को संभालकर बाहर जाकर अपनी पति और सास से बोलती है, माँ जी मैं इस बच्चे को इस दुनिया में जरूर लेकर आऊंगी। बहू तू ये सब क्या बोल रही है? अरे तू समझती क्यों नहीं बात को? निधि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, पर मेरा नहीं। हम कल ही जा रहे हैं डॉक्टर के पास। दिमाग खराब मेरा नहीं, आप सबका हो गया है। मेरा बच्चा इस घर का वारिस है और वो इस दुनिया में जरूर आएगा। मुझे खुशी होगी इस बात से कि मैं ना सही, लेकिन मेरा बच्चा तो ये दुनिया देख रहा है
मैं चाहती हूँ कि मेरा खुद का बच्चा हो जो माँ जी को दादी बोले और आपको पापा बोले और उसे आप दोनों का प्यार भी मिले। और माँ का प्यार कौन देगा? मेरे बच्चे को माँ का प्यार भी जरूर मिलेगा। इतना बोलकर वो विवेक को अपनी दोस्त जिया से शादी करने की कहती है, पर विवेक साफ मना कर देता है और गुस्से में घर से बाहर निकल जाता है। अगले दिन निधि जिया से मिलकर उसे अपने बारे में सब बताती है और उसको अपने पति से शादी करने की कहती है, पर जिया भी ऐसा करने से साफ मना कर देती है। जिसके बाद निधि जिया से बोलती है, भूल गई तुम अपना वादा जो तुमने मुझसे किया था? क्या तुम नहीं चाहती कि मेरा बच्चा इस दुनिया में आए और उसे माँ का प्यार मिले? मैं चाहती हूँ निधि, पर मैं तुम्हारी सहेली से सौतन नहीं बनना चाहती। अगर चाहती हो तो विवेक जी से शादी कर लो, मेरे होने वाले बच्चे के लिए ही कर लो। मेरे बच्चे को माँ का प्यार तुमसे ज्यादा कोई और नहीं दे सकता। निधि उसके सामने रोकर उसको अपनी कसम दे देती है और जिया को हार मानकर उसकी बात को मानना पड़ता है, पर अभी भी विवेक इस शादी के लिए नहीं मानता। जिसके बाद वक्त धीरे धीरे बीतता है। निधि अपनी बात मनवाने के लिए दवाई लेना बंद कर देती है और वहीं उसकी प्रेगनेंसी को भी पूरे 5 महीने होने लगते हैं और दिन पर दिन उसकी हालत ज्यादा खराब होने लगती है। उसकी ऐसी बिगड़ती हालत को देखकर विवेक को बहुत तकलीफ होती है, जिसके बाद वो उसके पास जाकर बोलता है, ये सब क्या बचपना है निधि, तुम दवाई खा लो। नहीं, पहले आप मेरी कसम खाकर बोलो कि आप मेरे जीते जी जिया से शादी करोगे ताकि मैं चैन से मर सकूं। तुम जो बोलोगी, जैसा बोलोगी, मैं वैसा ही करूँगा। प्लीज दवाई खा लो अब। अपने पति से कसम ले लेने के बाद वो दवाई ले लेती है और कुछ ही दिनों में अपने आंखों के सामने अपने पति और सहेली की शादी करवाती है, जिसके बाद जिया उनके घर में घुल मिल जाती है। ये सब देखकर निधि बहुत खुश होती है। ऐसे ही समय बीतता है और निधि की डिलीवरी का समय आ जाता है, जिसके बाद उसके पेट में जोर से दर्द होने लगता है और सभी घर वाले उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं, जहां डॉक्टर निधि का इलाज करती है। सभी लोग ऑपरेशन थिएटर के बाहर डॉक्टर का वेट करते हैं। कुछ ही देर में डॉक्टर वहां आती है और बोलती है, मिस्टर विवेक, मुबारक हो, आपको बेटी हुई है, पर माफ कीजिए हम आपकी वाइफ को नहीं बचा सके। आप अंदर आकर अपने बच्चे से मिल सकते हैं। सभी लोग निधि और बच्ची से मिलने के लिए अंदर जाते हैं, लेकिन विवेक निधि के मृत शरीर को देखकर उससे लिपटकर रोने लगता है। कुछ ही देर बाद में सब लोग मिलकर उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं और बच्ची को लेकर घर आ जाते हैं। जिया उस बच्ची को एक माँ से भी ज्यादा प्यार देती है और उसके बाद सभी लोग मिलकर बच्ची का नाम निधि रखते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।